आज मैं बनाने वाली हूँ दूध के मोदक। सिर्फ दूध और शक्कर के मोदक बनाएंगे। अभी हमारे गणपति बाबा हमारे घर पे आए हुए हैं, तो इसीलिए हम उन्हें मोदक का भोग लगाएंगे। तो उसके लिए लिया है हमने यहाँ पे 1 लीटर दूध। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई के अंदर हम डाल देंगे 1 लीटर दूध। तो ये फुल क्रीम दूध है, इसमें से आपको मलाई वगैरह नहीं निकालनी है। आपके पास जो भी दूध हो आप वो दूध ले सकते हो, चाहे पैकेट वाला हो या भैंस का दूध हो, जो भी आपके पास दूध हो उस दूध को आप ले लीजिए और इसे कढ़ाई में डाल के अच्छे से उबाल लगाइए। जब तक हमारे दूध में उबाल नहीं आ जाती इसे पकने दीजिए हमारे दूध को। तो यहाँ पे देखो हमारे दूध के अंदर अच्छे से उबाल आ चुकी है और मैं इस तरीके से हिलाते हुए इस दूध को पकाना है हमें, ताकि हमें हिलाते हुए इस दूध को पकाना है। अगर हम दूध को छोड़ देंगे तो दूध हमारी कढ़ाई से बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए आपको इसे हिलाते हुए ही दूध को पकाना है। तो अब हमें क्या करना है, इस दूध को बहुत अच्छे से पका के तैयार करना है। जब तक हमारा दूध गाढ़ा नहीं हो जाता, तो उससे पहले थोड़े से दूध को पकने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी शक्कर। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 5 चम्मच शक्कर, क्योंकि 5 चम्मच छोटी वाली डाल रही हूँ मैं, क्योंकि हमारा 1 लीटर ही दूध है। तो 1 लीटर दूध के अंदर 200 ग्राम मावा ही बनता है, तो इसमें छोटी वाली 5 चम्मच शक्कर बहुत है। इससे ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो आपके मोदक के अंदर मीठा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आपको इतना ही शक्कर डालना है। अब हम इन्हें हिला लेंगे और हमें इस तरह से दूध को हिलाते हुए चारों तरफ से ये मलाई को उतारते हुए हमें इस दूध को अच्छे से पकाना है, ताकि जब तक हमारा दूध गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक हमें इसी तरह से पका के तैयार करना है। मैंने और भी मेरे चैनल पे बहुत सारे मोदक के वीडियो डाल रखे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल पे जाके मेरे मोदक की वीडियो देख सकते हैं। आपने देखा यहाँ पे हमारा दूध गाढ़ा हो गया है इस तरीके से, तो इसे हमें अभी और गाढ़ा बनाना है, क्योंकि इस तरीके से तो मोदक बनेंगे नहीं। तो जब तक हमारा दूध बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता हमें तब तक इसे पकाना है। बिल्कुल आपको साइडों से दूध को मलाई को उतारते हुए इसी तरीके से हिलाते हुए आपको सारे दूध को अच्छे से पकाना है, हिलाते हिलाते। तो मैं इसी तरीके से सारे हमारे दूध को हिलाते हिलाते सारे दूध को पका लेती हूँ, ताकि जिस तरीके से हमें जब तक हमारी मावे की शेप में नहीं आ जाता तब तक हमें इस दूध को पकाते रहना है। तो मैं इसी तरीके से इसे हिलाते हुए पका लूँगी। तो यहाँ पे देखो हमारा दूध बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल मावे के जैसे बन के तैयार हो गया है। ये यहाँ पे देख रहे हो आप, बिल्कुल मावे के जैसा हो गया है और बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो गया हमारा दूध। तो बिल्कुल जल ही चुका है और ये बिल्कुल मावा बन गया है। तो अब हम यहीं पे इस दूध को उतार लेंगे और हमारी कढ़ाई को गैस को बंद कर देते हैं और इसे मैं दूसरे बर्तन के अंदर निकाल के ठंडा कर लूँगी। तो अब हमारे गैस को कर देते हैं हम बंद और इसे निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे ये मावा हमारा बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो चुका है। तो मैं इसे अब दूसरे बर्तन के अंदर डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे थाली में डाल दिया है ठंडा होने के लिए, क्योंकि ये हमारा मावा बहुत गर्म है। तो अभी इसे हम ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा मावा ठंडा हो गया है और इस तरीके का बन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके मोदक बनाएंगे। तो हमने लिया है यहाँ पे मोदक का साँचा। तो इस साँचे के अंदर हम इस तरीके से मावे को भर लेंगे अच्छे से। आप चाहो तो लड्डू इस तरीके से बना के भी इसके अंदर डाल सकते हो, और या फिर इस तरीके से भी चम्मच से डाल सकते हो। और इसके अंदर डब्बा डब्बा के हमें डालना है, ताकि हमारे मोदक का शेप बन के अच्छे से तैयार हो जाए। जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ आपको बिल्कुल उसी तरीके से बना के तैयार करना है हमारे मोदक को। तो यहाँ पे देखो ये हमारा मोदक बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो गया है। कंप्लीट हमारा मोदक बनके कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। आपने देखा हमने दूध और शक्कर से कितना अच्छा मोदक बना लिया है। लेकिन सच में ये मोदक हमारे बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही टेस्टी है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो हम इस तरीके से हमारे गणपति बाबा को खुश कर सकते हैं। मावे के मोदक बनाना, अगर हम ये मार्केट से लेके आते हैं तो ये बहुत ही महंगे आते हैं और आते भी बहुत कम है। इससे जब हम घर पे ही इतनी आसानी से मोदक बना सकते हैं गणपति बाबा के लिए, तो हमारे घर पे क्यों नहीं बनाए हम। तो मैंने तो घर पे इसी तरीके से बना के तैयार कर लिए हैं। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरे मोदक की रेसिपी कैसी लगी। इन्हें सुंदर दिखने के लिए मैं इनके ऊपर केसर का तिलक कर देती हूँ, ताकि हमारे मोदक थोड़े दिखने में ज़्यादा अच्छे दिखे। तो यहाँ पर ये मोदक हमारे बिल्कुल कम्प्लीट बन के तैयार हो गए हैं। तो आपको मेरी मोदक की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने बनाए हैं तो वो कितने टेस्टी बने हैं वो आपको पता है, और अगर आपने नहीं बनाए तो आप ज़रूर बनाएं। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे हमारे ये मोदक बनके तैयार कंप्लीट तैयार हो चुके हैं।